तो आज है संडे यानी दिन है रविवार। आज के दिन मैं आप लोगों के फिल्म लाइन से जुड़े उन सवालों का जवाब देता हूं जो आप लोग मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि हमें काम कैसे मिलेगा, कौन कौन सा काम फिल्म इंडस्ट्री में होता है, कार्ड असली नकली, ऑडिशन, मुंबई का हाल क्या है ना। इन सब से जुड़े जो सवाल आप लोग पूछते रहते हैं मैं उन्हीं का जवाब इस संडे स्पेशल वीडियो में देता हूं। बहुत सारे लोग आज पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, मुझे नहीं जानते तो मैं हूं रामा यादव। मैं पिछले 20 सालों से फिल्म लाइन में कैमरा टेक्नीशियन का काम करते रहता हूँ और इसीलिए जो है फिल्म लाइन में कौन कौन से काम होते हैं, कैसे मिलते हैं, कितना रुपया मिलता है, कार्ड असली नकली, ऑडिशन, मुंबई का क्या है हाल, शूटिंग लोकेशन, इन सभी पे जो है मैं वीडियो बनाते रहता हूं। तो प्लीज़ मेरे नई वीडियो के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि क्या अब मुंबई का हाल जो है वो सामान्य हो गया है, ऑडिशन फिर से शुरू हो चुके हैं क्या, क्या हम इस वक्त मुंबई आ सकते हैं। तो भाई आपको बता देता हूँ, इसके पहले ही मैंने आप लोगों को कई अच्छी खबर मुंबई से जो आई थी उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आप संडे स्पेशल वीडियो में भी मैं इस बात की चर्चा कर ही देता हूँ, आपको जानकारी दे ही देता हूँ कि भाई जी हाँ, मुंबई में अब जो है हालात बिल्कुल सामान्य हो गए हैं। आपको एक बात जानकारी दे देता हूं कि इस वक्त आप बिना मास्क के भी जो है मुंबई के सार्वजनिक स्थल पे जो है घूम सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं भाई, क्योंकि अब आप अगर मास्क पहन के नहीं चलेंगे तो बीएमसी जो है ना आपको जो है ना वो फाइन नहीं मारेगी। जी हाँ, और आप अभी जो है ना जो रेलवे, लोकल ट्रेन, बस वगैरह में जो आप जाना चाहते थे ऑडिशन देने के लिए, तो वहाँ पे 2 डोज का होना बहुत ज़रूरी था। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मुंबई की लोकल ट्रेन की सेवा, बस सेवा, जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, मॉल वगैरह, वो सब बिल्कुल जा सकते हैं। आपको वो डोज का सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही आपको बता देता हूँ कि मॉल, सिनेमा हॉल और जो कल कारखाने जितने भी थे वो सब जो है अब खुल चुके हैं। हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ कि हालांकि वीडियो बना चुका हूँ मैं इस पर कि भाई यहाँ पर अभी गोरेगांव से लेकर दहिसर तक के लिए जो मेट्रो सेवा थी, मेट्रो लाइन आपने देखा होगा ना भाई, वहाँ पे चालू था काम, तो वो अब शुरू हो चुका है दोस्तों। अभी तो ये जो है हाईवे की जो है ट्रैफिक का निजात मिलेगा लोगों को दहिसर जाने के लिए, लेकिन हो सकेगा अभी जो लिंक रोड वाला है वो भी कुछ दिनों में ही चालू हो जाएगा। जहाँ एक और मास्क न लगाने पर आपको बीएमसी फाइन नहीं मारेगी, तो उसके साथ साथ महाराष्ट्र सरकार ने यह भी कहा है कि अभी जो सिनेमा हॉल थे, मॉल थे और जो भी कारखाने वगैरह थे वो फिर से खुल जाएंगे। आप वहां पर अधिक से अधिक कर्मचारी को रख कर अपना काम कर सकते हैं। अब फिल्म लाइन वालों की बात बताता हूँ कि उनको कैसे फ़ायदा पहुंचेगा। देखिए, ऐसा था कि फिल्म शूटिंग जो है क्रू मेंबर होते थे ना वहाँ पर, तो वहाँ पर वो गाइडलाइन थी कि आपको कोरोना जो है वो उसका पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा, है ना। वहाँ पर जो है एक डॉक्टर की टीम रखनी पड़ेगी। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। हाँ, आप अपनी सुरक्षा के लिए जो है आप मास्क वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन अभी जो है फिल्म शूटिंग पे इस तरह की जो है पाबंदी नहीं रहेगी। वो बिल्कुल आराम से शूटिंग कर सकते हैं। और जो था ना भाई 50% लोगों को लेकर काम करो, तो भाई अब टेंशन नहीं है। अब 100% जितने लोगों की ज़रूरत है उतने लोगों को लेकर आप शूटिंग कर सकते हैं। इससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा जो बिल्कुल नए हैं दोस्तों, नए हैं। जी हाँ, क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि भाई ज़्यादा लोगों को लेकर शूटिंग नहीं कर सकते थे, उसमें बहुत सारे नए लोग भी आते थे। लेकिन अब जो है नए लोगों को लेगी, जो है प्रोडक्शन हाउस वो नए लोगों को लेगी, क्योंकि उनको शूटिंग करना है। अब पाबंदी का कोई टेंशन नहीं है, तो वो आराम से जो है शूटिंग कर सकते हैं अब ज़्यादा लोगों को। तो इससे क्या होगा, जो सीखने वाले लोग थे वो शूटिंग पर आ सकते हैं। तो है ना अच्छी बात, ये अच्छी खबर है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं मुंबई आने की तो आप तैयारी कर सकते हैं। अभी 15-20 दिन के बाद आप मुंबई आराम से आ सकते हैं। और अभी जो ऑडिशन की जानकारी बहुत लोगों को चाहिए, तो आपको बता दूं कि ऑडिशन शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, ऑडिशन शुरू हो चुके हैं। आराम नगर, चार बंगला, होशयुरा, अंधेरी के बहुत सारे इलाके में जो है ना ऑडिशन शुरू हो चुके हैं। और वो इसलिए शुरू हो चुके हैं क्योंकि मास्क अब जो है नहीं लगाएंगे तो उसके साथ साथ भीड़ भाड़ अगर ऑडिशन पे होती है तो वहाँ पे बीएमसी आपको फाइन नहीं मारेगी। आप समझ गए ना किस लिए। तो ऑडिशन लगातार, मुकेश छाबड़ा का नाम आपने सुना होगा जो आराम नगर में है, उनके वहाँ पे तो भाई
लंबी लाइन लग गई है, लंबी लाइन लग चुकी है, पिछले कई दिनों से ऑडिशन उनके यहाँ पे चल रहा है। तो इसी तरीके से अब जितने भी जो भी जहाँ पे ऑडिशन लेने वाली जो जगह थी अंधेरी के कई सारे इलाकों में, वहाँ पे अब ऑडिशन की शुरुआत हो रही है, शुरू हो रहा है। तो जितने भी नए एक्टर हैं या जो भी प्रोडक्शन हाउस में काम करना चाहते हैं भाई, उनके लिए अच्छा मौका अब आने वाला है कुछ ही दिनों में। तो चलिए, अब ये तो मैंने आपको जानकारी दे दी है, आप लोगों ने अभी नहीं देखी होगी वीडियो तो देख लीजिएगा, मैंने बना दिया था। लेकिन अब आप लोगों के सवाल लेता हूँ। हमारे एक दर्शक है विश्वजीत, उन्होंने लिखा है कि मैंने फिल्म सिटी में काम करने के लिए एक कार्ड बनवा लिया है और उसे लेकर जैसे ही मैं गोरेगांव फिल्म सिटी में पहुंचा तो मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया। कहा उन जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने कहा कि देखिए, आपको ऐसे अंदर जाने नहीं देंगे जब तक आपको कोई नहीं बुलाएगा या तो कोई आपकी पहचान नहीं होगी। तो आप बताइए कि मेरे पास कार्ड भी है, फिर भी मुझे फिल्म सिटी के अंदर एंट्री नहीं मिली, तो मुझे काम कैसे मिलेगा? तो इस पे विश्वजीत जी मैंने वीडियो बना रखी है, आपने इसके पहले वाली वीडियो शायद देखी नहीं है। मैंने वहाँ पे बताया है कि आपके पास कोई भी कार्ड हो या किसी भी प्रकार का कोई आपको काम करना हो तो आप फिल्म सिटी के अंदर जाने की सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि वहाँ काम मिलेगा, तो ये सबसे आप गलत सोच रहे हैं। जितने लोग भी सोच रहे हैं, समझ गए, उनमें से आप भी एक है। मैंने सभी को बताया कि अंदर कोई भी किसी को काम नहीं देता है। अब आप सोच रहे हैं कि आखिरकार अंदर जाता कौन है और फिर ये कार्ड का भी यूज़ होता है। तो देखिए, ऐसा है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट का कार्ड बनाए हैं उसका ऑफिस बाहर ही कहीं होगा, फिल्म सिटी के अंदर नहीं होगा, ठीक है। आप चाहे कैमरा, मेकअप मैन या स्पॉट बॉय या प्रोडक्शन हाउस या ड्राइवर या कोई भी काम आप जिसका भी कार्ड बनवाए होंगे उसका प्रोडक्शन हाउस बाहर होगा और वो प्रोडक्शन हाउस अगर शूटिंग करने के लिए फिल्म सिटी में आता है तो ही आपको वहां पर जाने की इजाजत मिलेगी। अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि यार फिर वो वॉचमैन लोग को कैसे, वो सिक्योरिटी गार्ड को कैसे पता चलता है कि कहाँ कहाँ शूटिंग चल रही है? तो देखिए, ऐसा है कि उनका भाई अंदर से बहुत सारे जो उनकी जो जानकारियाँ वो अंदर जो है उनका ऑफिस से सिक्योरिटी गार्ड को दी जाती है कि हमारे ये जो है डिपार्टमेंट के जो ये स्टूडियोज़ हैं वो इन लोगों ने जो है बुक करके रखा है और उनकी शूटिंग चल रही है। तो क्या होता है कि अगर आपको किसी प्रोडक्शन हाउस ने बुलाया है, आपकी शूटिंग वहाँ चल रही है, तो वो प्रोडक्शन हाउस आपका जो प्रोडक्शन हाउस का जो नाम है वो आपको बता देते हैं कि भाई हमारी यहाँ पे शूटिंग चल रही है, प्रॉपर एड्रेस दे देते हैं कि इस लोकेशन पे है अंदर। तो फिर आप वहाँ पे गेट पे जाते हो और कहते हो भाई यहाँ पे जो है मंदिर पे शूटिंग चल रहा है या स्टूडियो में चल रहा है या लेक पे चल रहा है या फिर जो हेलीपैड पे चल रहा है, आप जो भी बता देंगे तो वो समझ जाते हैं कि हाँ इनकी चल रही है शूटिंग, और उसके बाद फिर वो आपको अंदर भेजते हैं। अब आप पहली बार जा रहे हैं, आपको किसी ने बुलाया नहीं, आपका काम ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आप वहीं पे आपको रोक दिया जाएगा। तो सिक्योरिटी गार्ड जो है उनका काम ही है रोकने का। सुरक्षा के लिहाज से बहुत सारी वहाँ घटनाएं हो चुकी हैं, जैसे कि मैंने बताया वन विभाग की जमीन है भाई, वहाँ पे जो है जानवर भी आ जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी घटना हो चुकी है, इसके लिए सिक्योरिटी गार्ड जो है आप लोगों को रोकता है। लेकिन अगर आप बाहर किसी प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हैं और उन्होंने आपको बुलाया है, चाहे वो सीखने के लिए बुलाया हो, चाहे वो ऐसे ही आप काम कर रहे हो, तो आपको सिक्योरिटी गार्ड नहीं रोकेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया ये कार्ड वोट पहले मत बनवाओ, आप बाद में बनाओ, पहले सबसे पहले काम ढूंढो। तो आप अभी क्या करिए, जो भी काम करना है वो फिल्म सिटी के अंदर मत ढूंढिए, फिल्म सिटी के बाहर ही ढूंढिए। अब कहाँ कहाँ काम कैसे जानकारी मिलती है तो यार अब अगला सवाल आप पूछिएगा उसका जवाब दे दूं। आयुष लिखते हैं कि मुझे बैकग्राउंड डांसर का जो है काम चाहिए, यानी जो डांस होता है, जो हीरो डांस करता है तो उसके पीछे जो है बहुत सारे जो है ना आर्टिस्ट जो है वो डांस करते हैं। कोरियोग्राफी जो कोरियोग्राफर जो होता है, मेन डांस मास्टर होता है, उनके देख रेख में ये जो है डांस के जो जितने भी लड़के आते हैं वो उनके देख रेख में होते हैं। तो अगर आपको ये बैकग्राउंड डांसर बनना है तो एक छोटा सा मैं एकदम बिल्कुल एकदम सही और एकदम फास्ट आपको मैं जो तरीका बता देता हूँ। देखिए ऐसा है, अभी आपको डांस सीखना होगा, ठीक है, तो आप एक कोशिश करिएगा कि मुंबई में आके डांस करिए, सीखिए मतलब, और ऐसी जगह पे सीखिए जो बैकग्राउंड डांसर जो होते हैं ना उनको हर फिल्मों में या कोई ऐसे फंक्शन में इस तरह के जो भी शो वगैरह होते हैं वहाँ पर भेजते हो, यानी वो कोऑर्डिनेटर भी हों। आप समझे मैं जो बताना चाहता हूँ। देखिए ऐसा होता है कि जो क्लासेस होते हैं, डांस क्लासेस होते हैं, एकेडमी होते हैं, ज़्यादातर कौन लोग चलाते हैं, वो बैकग्राउंड डांसर के जो मेन होते हैं, डांस मास्टर होते हैं या कोरियोग्राफर होते हैं, जो मतलब जैसे गणेश आचार्य हो गया और रेमो डिसूजा हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग जिनके जो है ना डांस क्लासेस चलते हैं
चार बंगला महाड़ा में ऐसे बहुत सारे डांस स्टूडियोज़ हैं, बहुत सारे डांस एकेडमी है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। और देखिए वो लोग क्या करते हैं अपनी फिल्मों के लिए, अपने अवार्ड फंक्शन ऐसे जो भी जहाँ पे भी ग्रुप डांस का होता है फंक्शन वगैरह, जो भी जैसा मतलब शूटिंग के लिए या और भी शो के लिए, तो वहाँ पे ये सारे लोगों को भेजते हैं। तो वहाँ पर अगर आप सीखते हैं तो जाहिर सी बात है, फिर आप अगर सीख लेते हैं, अच्छा डांस करते हैं, तो आपको उन ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। सीखने के बाद आपको उसी जो है वहीं पे काम भी मिल जाएगा और अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। और इसी के साथ साथ बैकग्राउंड डांस में आप अगर मतलब अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा तो आपको भाई आगे भी आने का मौका मिलेगा। और ये इसी तरीके से सभी लोग जो है ना, जो बैकग्राउंड डांसर जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटर से जुड़े हुए होते हैं। तो जो आप एकदम बिल्कुल नए हैं तो आप उन्हीं से सीखिए और कोशिश करिए कि मतलब कि अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि इतने बड़े बड़े डांस मास्टर के एकेडमी में ज्वाइन हो जाए। तो ऐसे जो है एकेडमी ढूंढिए, ऐसे जो है जो सिखाने वाले को ढूंढिए जो बैकग्राउंड डांसर सप्लायर हो, यानी वो भेजते होंगे, समझ गए। तो पहले पता लगा लीजिएगा, उसके बाद उसी एकेडमी में आप अपना जो है एडमिशन कराइएगा और डांस सीखिएगा। और उसके बाद फिर आप अच्छा डांस करेंगे, जैसे मैंने बताया कि फिर आपको वो मौका मिलेगा। ये सबसे अच्छा तरीका है। बाकी आप ऐसे किसी को बोलते रहेंगे कि मुझे लेके चलो मैं अच्छा डांस करता हूँ, तो नहीं। उसमें क्या होता है, आप सीख रहे हैं तो वहीं पे आपको उनको पता चल जाता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ही आपको आगे जाने का मौका देंगे। 21 के गोल्ड लिखते हैं कि राजू भाई काम सिखाने के लिए पैसे मांग रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग राजू भाई को नहीं जानते, तो उनकी वीडियो मैंने यहाँ पर डाली है, बनाकर आप जाके देखिएगा। जबकि आप अगर फर्स्ट टाइम मुंबई में अगर आ रहे हैं, आपको रहने की सुविधा नहीं है और होटल के ज़्यादा किराया आपको लग रहा है, 1000-1500 होटल वाले लेते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि भाई डिपॉजिट ज़्यादा मांग रहे हैं, कोई पहचान का नहीं, तो आप राजू भाई के जो है ये गेस्ट हाउस में जाकर रह सकते हैं। इनका जो है ये बंक बेड की सुविधा है। इनका जो है वहाँ पर जो है स्टार ग्रुप के नाम से वो चलता है मुंबई में। बंक बेड आप समझते हैं कि वहाँ पर रहने की सुविधा और सस्ते में आप रह सकते हैं। एक दिन का आप जो है 250 से 300 रुपए देकर अच्छी सुविधा में रह सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि वहां पे काम सिखाने के पैसे मांग रहे हैं। भाई देखो ऐसा है कि काम सीखने के जो है सिखाने के तो पैसे कोई भी लेगा, चाहे वो राजू भाई हो चाहे कोई भी हो, समझ गए। फ्री में तो कोई आपको काम नहीं सिखाएगा। और राजू भाई ने तो ये पहले से बोल के भी रखा है यार, उनकी जो सेवाएं हैं, रहने की सुविधा, वो थोड़ी ना फ्री में देते हैं, वो तो भाई सब काम सिखाते भी हैं तो पैसे लेते ही है। भाई मैं केवल आप लोगों को फ्री में बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। बाकी जितने भी लोग मुंबई में रहते हैं ना, वो बिना पैसे के काम नहीं करते हैं। तो आप जहां पे भी काम, हाँ एक बात और है, आप ये करिए कि यही काम जो राजू भाई सिखा रहे हैं वही काम कहीं दूसरी जगह भी कोशिश करिए कि भाई वो सिखाने का कितना पैसे लेते हैं। इस तरह से 3-4 जगह पे आप जो है पूछताछ करिए और जो सबसे कम पैसा लेगा वहां पे जाके सीखिए। समझ गए बात को। तो आपको ये जबरदस्ती नहीं है कि राजू भाई की यहाँ वीडियो है तो आप उन्हीं के यहाँ पे जाके रहो भी या फिर वहीं जाके आप काम करो, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है भाइयों। आप लोगों को जो अच्छा लगता होगा वो वहां पे जाइए। हाँ मेरा बस यही मकसद है कि आप लोगों का कम से कम पैसे में और ज्यादा से ज्यादा सुविधा आपको मिले, इसीलिए मैं लगातार ऐसे कई चीजों की वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। अंकुर जी लिख रहे हैं कि आज सिनेमाटोग्राफर कोर्स मैं अगर ले लेता हूं तो क्या मुझे ये लोग जॉब 100% देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपने जो सर्च किया है, ये आइस जो एकेडमी है, तो ये मैंने इस पर वीडियो बनाई थी और ये जो है कि बालाजी के साथ में इनका टाइप है, समझ गए। ये जो इंस्टीट्यूट है ये बालाजी के साथ में इनका टाइप है और ये केवल सिनेमाटोग्राफर नहीं, ये एक्टर और प्रोडक्शन हाउस के एडिटर वगैरह ये जो है सब चीज़ें ये सिखाते हैं। तो बालाजी के साथ इनका टाइप है। तो ऐसा है कि ये जो भी यहाँ पर जो भी सिनेमाटोग्राफर या डायरेक्टर या एक्टर जो भी सीखते हैं, सीखने के बाद उनको जो है वो अगर वहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे से सीख जा रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि आपके कोर्स जो है उसकी जो भी 3 महीने 4 महीने का जो भी होता है वो खत्म होने के बाद क्या होता है, ये आपको मौका देते हैं, 100% देते हैं। ये क्या करते हैं कि इनके जो बहुत सारे जो कंपनियां हैं जो सीरियल बनाती है, जो फिल्में बनाती हैं, उनके साथ में इनका टाइप है। और फिर ये क्या करते हैं, अपने कलाकारों को या अपने सिनेमाटोग्राफर जो आपने सीखा है उनको, या फिर और भी बहुत सारे जो भी आप सीख रहे हैं वहाँ पे जितने लोग सीखते हैं उनको ये क्या करते हैं, यहीं से उन सीरियल में काम करने का मौका देते हैं। बालाजी के साथ में बहुत पहले इनका टाइप था, अभी भी होगा शायद, मुझे लगता है कि तो इनके जो आप बता रहे हो ना, इनकी जो एकेडमी है, ऐसे जो एकेडमी है वहां पर जो है उनके बगल में ही ठीक एकदम बाजू में ही बालाजी के बहुत बड़ा जो है ना 3-4 सीरियल के सेट लगे हुए थे। जी हाँ बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वहाँ गया था तो वहाँ पे सेट लगे हुए थे। तो मैंने कई बार ऐसा देखा कि यहाँ के जो स्टूडेंट थे वो वहाँ जाके काम भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो अगर आप वहाँ पे सीखते हैं
तो मैं आपको 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 80%। अब 20% क्यों? क्योंकि अगर आप वहाँ पे सीखने अच्छा नहीं सीख पाए, आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, आप वो जो है उनके सिखाए हुए पे आप अच्छे से नहीं कर पाए काम, तो भाई आप जो है आपको मौका तो वो नहीं देंगे। लेकिन आप अच्छे से सीखेंगे और आपने वो जो उनकी जो भी एग्जाम वगैरह होते हैं वो पास कर लेते हैं, तो वो भाई आपको 100% तब आपको उनके जो सीरियल चल रहे हैं उसमें मौका जरूर देंगे। अब एक बात और होती है, यहाँ पे तो आप सीख जाते हैं, यहाँ परफॉर्मेंस आपका अच्छा होता है, लेकिन अगर आपको जब सही में सीरियल या फिल्म में काम करने का मौका देते हैं, तब आपकी परफॉर्मेंस वहां पे कैसी होती है। अब पता चला कि आपने सीख तो लिया, आपने सब सर्टिफिकेट वगैरह ले लिया, लेकिन जब आपको काम करने के लिए बोला तब वहां पे आप अच्छा काम नहीं किए, तो भाई गलती किसकी होगी? गलती उस एकेडमी की होगी या आपकी होगी? ये थोड़ा सोचिएगा आप, ठीक है। तो भाई आप इस जो भी आप पूछ रहे एकेडमी के बारे में, अच्छा एकेडमी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहां गया था, वहां की इसकी वीडियो भी बनाया था। हाँ, थोड़ी फीस थोड़ी ज्यादा है, तो आप जाके वहां बातचीत कर सकते हो, लेकिन ये एकेडमी जो है बहुत सारे सीरियल के साथ में इसकी टाइप है। बालाजी का खास इसमें, तो बालाजी के जितने भी सीरियल बनते हैं, आपको पता है कि बहुत सारे सीरियल बनते हैं, तो उसमें ये जो है जितने टेक्नीशियन सीखे हुए होते हैं उनको वहां पे भेज देती है काम करने के लिए, और फिर बाद में उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो वो आगे निकल जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी या आपके मन में अभी और भी बहुत सारे फिल्म लाइन से जुड़े सवाल हैं, तो प्लीज़ इस संडे स्पेशल वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल पूछ लीजिए। मैं अगले संडे जब स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपका सवाल और मैं जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।